दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस्लाम में नए साल यानी कि 31 दिसंबर की रात को पार्टी करना, डीजे बजाना और नाच गाना करना कैसा है। इसके बारे में अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। इसलिए दोस्तों आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। अगर आप एक सच्चे मुस्लिम हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक यह वीडियो पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार गुरु को और दोस्तों इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए एकदम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों यहूदियों ने बेहयाई, बेशर्मी और जिना के लिए 31 दिसंबर की रात को तय कर दिया, जिसको आज बहुत से मुस्लिम लड़के और लड़कियां भी मनाने लगे हैं। इस रात को डीजे पर डांस पार्टियां करने लगे हैं। वो उम्मत जिसको ये रुतबा हासिल है कि वो आखिरी ज़माने की सबसे बेहतरीन उम्मत है, जिसको बुराई से रोकने और अच्छाई का हुक्म करने का हुक्म दिया गया है, मगर अफसोस आज उसी उम्मत के लोग डांस पार्टियां करने में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों हज़रत अबू अमीर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मेरी उम्मत में ऐसे बुरे लोग पैदा हो जाएंगे जो जिनाकारी, मर्दों का रेशम पहनना, शराब पीना और नाच गाना करने को हलाल बना लेंगे। इसका हवाला है सही बुखारी शरीफ। दोस्तों जो इस्लाम अगर किसी सोने वाले को तकलीफ होती हो इसलिए बुलंद आवाज़ से कुरान पाक पढ़ने की इजाज़त नहीं देता, आज उसी इस्लाम के मानने वाले कुछ बेहया लोग नए साल की पार्टियां करते हैं, पूरी रात डीजे बजाते हैं और नाच गाना करते हैं और लोगों की नींद खराब करते हैं और हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोग ना मस्जिदों का एहतराम करते हैं और ना ही पड़ोसियों का ख्याल करते हैं। दोस्तों अफसोस की बात तो ये है कि जो मुसलमान नए साल पर डांस पार्टियां करते हैं उनको इतना मालूम नहीं होता कि इस्लाम में महीने कितने होते हैं, इनमें हुर्मत वाले महीने कौन कौन से हैं। याद रखें अगर इस्लाम में नई साल की रात को जश्न मनाना जायज़ होता तो सहाबाए किराम रजी अल्लाह तआला अन्हु भी नए साल पर ज़रूर कोई ना कोई जश्न करते, और अगर नए साल को मनाना ही होता तो शरीयत में जनवरी पर नहीं बल्कि मुहर्रम के महीने के आगाज़ में जश्न मनाया जाता। इसलिए याद रखें इस्लाम में नए साल पर डांस पार्टी करना, डीजे बजाना नाजायज़ और हराम काम है। दोस्तों कुरान पाक में खुद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों शैतान के कदम बा कदम ना चलो। जो शख्स शैतानी कदमों की पैरवी करेगा तो वो बेहयाई और बुरे कामों का ही हुक्म करेगा। दोस्तों 31 दिसंबर की रात को कुछ मुस्लिम लड़के और लड़कियां और कुछ दूसरे धर्मों के लोग नाजायज ताल्लुकात के साथ सड़कों पर दिखाई देते हैं। 31 दिसंबर की रात को मुस्लिम लड़के और लड़कियां नाच गाना करते हैं, हिजाब पहनकर मंजरे आम जिना करना, नौजवान लड़कों का इस तरह गैर मजहब के लोगों की तरह पटाखे फोड़ना, केक काटना, आशिकी के नाम पर जिना और नाच गाना करना और डीजे बजाना जैसे शैतानी कामों को करते हैं जो इस्लाम में बहुत बड़े गुनाह माने गए हैं। दोस्तों जरा सोचें नए साल पर इस तरह के फालतू काम करके हम कौन सा सवाब कमा रहे हैं। बेपर्दा औरतों के बीच नामहरम मर्दों को बिठाकर नाच कूद का प्रोग्राम रखकर कौन सी जन्नत के तलबगार बन रहे हैं। क्या हमें हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीम दी है। दोस्तों क्या हम मुसलमान अपने प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन सजदों को भूल गए हैं जिनमें हमारे लिए बख्शिश की दुआ की जाती थी। क्या हम इतना गिर चुके हैं कि हम खुद ही अपने दीनी इस्लाम को यूँ बदनाम कर रहे हैं। दोस्तों हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपना उम्मती कहा है और हमारे लिए दुआ फरमाते रहे, और हम अपने प्यारे नबी की सुन्नत को ऐसे तार तार कर रहे हैं। हमने हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन आंसुओं का भी ख्याल न किया जो सरकार ने हमारी बख्शिश के लिए रातों में बहाए हैं। दोस्तों याद रखें इस्लाम में औरत की आवाज़ का भी पर्दा है और नाते पाक और यहाँ तक कि तिलावत कुरान भी सिर्फ इतनी आवाज़ में पढ़ने का हुक्म है कि उनकी आवाज़ गैर मर्द तक ना पहुँचे। मगर अफसोस आज वह मुसलमान लड़कियां नई साल की पार्टियों में ढोलक पीट पीट कर गाने गा रही हैं और नाच गाना कर रही हैं और लोगों को अपना तमाशा दिखा रही हैं। दोस्तों मिस्कत शरीफ की हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस गैर औरत को जानबूझकर देखा जाए और जो औरत अपने आप को जानबूझकर गैर मर्द को दिखाए उस मर्द और औरत दोनों पर अल्लाह की लानत होती है। दोस्तों खुद को माँ हज़रत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की कनीज कहने वालियों, हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फातिमा का तो एक बाल भी कभी जाहिर नहीं हुआ, जिन्होंने अपने कफन का भी पर्दा रखने की वसीयत की। उस पाक दामन हस्ती की गुलामी का दम भरने वालियों, तुम अपने आप से सवाल करो कि क्या तुम खातून जन्नत के नक्शे कदम पर चल रही हो। इसलिए दोस्तों मेहरबानी कर 31 दिसंबर की रात से बचो। यह एक ऐसी रात है जिस रात ऐसा कोई गुनाह नहीं होता जो इस ज़मीन पर नहीं किया जाता है।
یہ وہی رات ہے جس میں ہر برے سے برا نشہ کیا جاتا ہے۔ یہ وہی رات ہے جس میں زنا کے اڈے سجائے جاتے ہیں۔ یہ وہی رات ہے جس میں کئی لڑکیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ یہ وہی رات ہے جس میں بے حیائی بے شرمی کھلے عام کی جاتی ہے۔ یہ وہی رات ہے جس میں بے شرمی کھلے عام کی جاتی ہے۔ یہ وہی رات ہے جس میں ہر وہ گناہ کیا جاتا ہے جو اسلام میں حرام قرار دیے گئے ہیں۔ دوستو، ہم سب کو اپنی آخرت پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سب کو قبر کی گھاٹی میں اترنا ہے اور وہاں ہماری مدد کرنے والا کوئی ہمارا سگا نہیں آنے والا ہے۔ وہاں اگر کوئی ہماری مدد کرے گا تو وہ ہماری کیے ہوئے نیک اعمال ہوں گے اور ہم سب کی آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے۔ اور دوستو ذرا سوچو، وہاں پر ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو نئے سال کی پارٹیوں میں ڈی جے بجاتا تھا، ناچ گانا کرتا تھا، بے پردہ ہو کر غیر مردوں تک اپنی آواز پہنچاتی تھی، میری دی ہوئی تعلیم سے ہٹ کر چلا کرتا تھا، ناچ گانوں کی پارٹیاں سجاتا تھا۔ تو ذرا سوچئے کہ اس کے بعد وہاں پر ہم کو بچانے کے لیے پھر کون آئے گا اور وہاں پر پھر ہماری فریاد کو کون سنے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے احسان سے ہم سب کو بخشنے والی ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اگر انہوں نے ہی منہ پھیر لیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ پھر تو عذاب قبر کا سامنا کرنا پڑے گا، سانپ اور بچھو سے پالا پڑے گا۔ جن عذاب کے فرشتوں کی صورت اگر دنیا والے دیکھ لیں تو دہشت سے مر جائیں، پھر وہ عذاب کے فرشتے ہم پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ تو دوستو، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ کہتے ہو اور اگر ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہو اور خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہتے ہو، خود کو مسلمان کہتے ہو، تو آج ہی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو اور یہ عہد کر لو کہ اس بار 31 دسمبر کی رات کو ڈانس پارٹیاں نہیں کریں گے اور ان کاموں سے دور رہیں گے۔ مسلمانوں، یاد رکھو، یہ بد مذہب کی بنائی ہوئی سازشیں ہیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے ان کا ایمان چھین لیا جائے۔ اس رات کو ڈانس پارٹیاں کرنے سے پہلے اپنی قبر کی اندھیری کو ضرور یاد کر لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حرام کاموں سے دور رکھے اور ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدموں پر ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ آمین، اللہم آمین۔ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو ذرا بھی اچھا لگا ہو تو دل سے ایک لائک کر کے اپنے دوستوں میں اسے شیئر ضرور کر دیں تاکہ 31 دسمبر سے پہلے یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچ جائے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔